कुदरत की मार झेलने के बावजूद भी जीवन जीने की कला अगर सीखना हो तो कोटा के देवकी नंदन मिल्खानी से सीखी जा सकती है। फर्राटे के साथ अपने पैरों की उंगलियों से पेन से लिखने की लेकर सभी काम करते हैं, यहाँ तक कि वे कंप्यूटर भी पैरों से चला लेते हैं। 18 साल की उम्र में करंट लगने से देवकी नंदन अपना एक हाथ पूरी तरह से गंवा बैठे। इतना ही नहीं, उनका दूसरा हाथ भी काम नहीं करता। ऐसे ही लोगों के लिए कहा जाता है कि मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दृढ़ संकल्प और हौसले से लवरेज कोटा के देवकी नंदन मिल्खानी ने इसे सच कर दिखाया। देवकी नंदन ने लोकल 18 को बताया कि महज करंट लगने से एक हाथ पूरी तरह से गंवाना पड़ा तो दूसरे हाथ ने भी काम करना बंद कर दिया, लेकिन हार नहीं मानी। हादसे के 1 साल के बाद अपने पैरों की उंगलियों से मिट्टी में लिखना शुरू किया। एक ही साल में अच्छे से लिखना सीख गए। इसी बीच उन्हें पशु चराने का काम भी शुरू किया। लोगों ने ताने भी मारे कि तुमसे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसके बावजूद भी देवकी नंदन ने परिस्थितियों से हार नहीं मानी। उन्होंने पैरों की उंगलियों से मिट्टी में लिखना सीखा। पेड़ की टहनी से लगातार अभ्यास करते रहे। नियमित प्रैक्टिस के बाद एक दिन ऐसा आया जब वह पैरों से लिखने में पूरी तरह निपुण हो गए। उसके बाद पेन से कागज से लिखने की प्रैक्टिस भी की, उसमें भी महारत हासिल की। 1 साल में पूरी तरह से लिखना सीख गए देवकी नंदन ने पहली बार अपने भाई को एक लेटर भी लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे फिर से पढ़ाई शुरू करनी है। उन्होंने 1886 में अपनी एसएससी की शिक्षा पूरी की। देवकी नंदन ने बताया कि भगवान महावीर समिति का कैंप उत्तराखंड के रानीखेत में लगा हुआ था। वे भी वहां पहुंच गए, लेकिन एक हाथ कंधे से कटा होने के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। संस्था के फाउंडर को अपनी स्थिति के बारे में बताया कि मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूं और मैं किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहता। मैंने बताया कि मैं अपने पैरों से लिख भी सकता हूं। जब मैंने लिखकर दिखाया तो लोग पैर से लिखने के पैसे देने लगे, तो मैंने कहा मुझे पैसों की आवश्यकता नहीं, मुझे जॉब चाहिए। उसके बाद भंडारी जी के साथ कोटा आ गए। उन्हें मजबूत हौसलों से आज भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति में मैनेजर के पद पर तैनात हैं और सभी काम पैरों से बखूबी करते हैं। मेरा नाम देवकी नंदन मिल्खानिया है। मैं उत्तराखंड में नैनीताल ज़िले का रहने वाला हूँ। गांव का नाम शिलालेख पोस्ट पहाड़पानी है। मेरा 79 में इलेक्ट्रिक शॉक लगा था, जिससे मेरा दाहिना हाथ तो काटना पड़ा, जल गया था। बायां हाथ भी एल्बो मात्र है और आगे जला हुआ है। दोनों हाथों की विहीनता के बाद जीवन यापन करना बड़ा कठिन है। ऐसी स्थिति में कई बार ऐसा भी आता है मन में कि भाई ऐसी ज़िंदगी जीने से तो नहीं जीना अच्छा है। मैं लगभग 1 साल तक हॉस्पिटलाइज रहा और उसके बाद जब मैं घर आया तो पूरी कहानी एकदम पिक्चर की तरह चेंज हो चुकी थी। मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था, उसके बाद मेरा ये एक्सीडेंट हुआ था। 81 से मैंने फिर मन में एक विचार आया कि भाई दिन भर घर में बैठे बैठे क्या करेंगे, तो गायें चराने का काम शुरू किया। मैं जंगल में जाके गायें चराता था और दिन भर उनके साथ रहता था और पढ़ने की किताब वगैरह मैं साथ ले जाता था। तो मेरे मन में ख्याल आता था, मैं क्लास का अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ, तो अगर मेरे हाथ सही होते तो मैं आज अच्छी पढ़ाई करता, कहीं अच्छी नौकरी करता, कहीं अच्छे अधिकारी की पोस्ट पर होता, मैं साइन करता, फिर इनिशियल करता, फिर नीचे नाम लिखता। ऐसे विचार आते रहते थे। इस भाव से मैं मिट्टी में लकड़ी के सहारे अपना नाम लिखता था और उसके नीचे फिर इनिशियल के पूरा नाम लिखता था। तो ये प्रयास में करते रहता था। एक दिन मैंने मिट्टी में ही लकड़ी के सहारे एक फूल बनाया, उसके नीचे लिखा कमल का फूल, तो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा। उसके बाद मेरे मन में विचार आया, यार मैं कागज़ और पेन में अगर कोशिश करूं तो लिख सकता हूं। तो मैंने दिन भर मैं जब गायों के साथ रहता था तो एक कॉपी और एक पेन में साथ लेके जाता था, उसमें कोशिश करता था। तो मुझे पहले 2 महीने पेन पकड़ने में लग गए
पेन पकड़ना बड़ा कठिन है, ग्रिप नहीं आ रहा था पेन का। तो 2 महीने में मैंने पेन पकड़ना सीख लिया। फिर उसके बाद लिखने की कोशिश करी तो एक कॉपी में एक ही अक्षर होता था, दूसरा बनता ही नहीं था। करते रहते हैं। तो ऐसा करते करते पिछले 2 महीने और जब बीते तो मेरा 2 लाइनों में एक अक्षर आने लग गया। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने कहा यार ये पूरा पेज में आ रहा था, अब तो 2 लाइनों में आ रहा। फिर समाज ने आम जनता ने बहुत जलील किया एक तरह से। उनके मन में एक ये वो मतलब हमेशा इस भाव से देखते थे यार ये तो बिना हाथों का है, बेचारा क्या करेगा। तो बेचारा शब्द जो है मुझे बहुत तनावपूर्ण स्थिति में रख देता था। तो मैं यहाँ पर मिसेज प्रसन्ना भंडारी का, जिनको हम मम्मी जी के नाम से जानते हैं, और भंडारी साहब जो है जिनको हम पापा जी के नाम से जानते हैं, उनका सहृदय आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और जीवन भर मैं उनका आभारी रहूँगा। मैंने भगवान को नहीं देखा, भगवान के रूप में उन्होंने देखा। तो जब कभी ये बात आती थी तो वो हमेशा ये कहते थे भाई ये बेचारा काहे से है, बेचारे तो तुम लोग हो, ये तो काहे से बेचारे, तो काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, काहे से बेचारा। तो उनके इस शब्द ने मुझे जीने की एक नई प्रेरणा दी। तो तब से मतलब मैं कहता हूँ कि एक सही सलामत व्यक्ति मेरे सामने मेरे मुकाबले में बैठे, वो सुबह से शाम तक लिखने के लिए वो थक जाएगा, लेकिन मैं नहीं थकूँ।